ये बात मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि 10 साल से पहले ना इस देश में बेरोजगारी थी, ना इस देश में गरीबी थी, ना इस देश में भूखमरी थी। और जहां तक 300 एक मिनट शर्मा जी, जरा आप मेरा भी सुन लीजिए। अरे मेरा भी सुन लीजिए शर्मा जी, शर्मा जी मेरा भी सुन लीजिए। ये जो बात आप कह रहे हैं 370 से ये बदला कि तकरीबन 75 लाख करोड़ का जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आया है। जिस जगह पे लोग अपना नेशनल फ्लैग नहीं फहरा पाते थे, वहां पे लोग झंडा लेकर के घूम रहे हैं। नहीं, आप सुन लीजिए बात, अब आप सुन लीजिए, तो आज इशू नहीं ठीक है ना। अब आप सुन लीजिए, पत्थरबाज मेन स्ट्रीम पे आ गए। कश्मीर अब इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नजर आता है। वहां G20 सेलिब्रेट होता है। वही मैं क्या बदला है वो मैं बता रहा हूं आपको, क्या बदला है वो मैं बता रहा हूं आपको। और आप सुन लीजिए, जहां पर जब कोविड का वैक्सीन दिया जा रहा था, तो जान लीजिए कितने मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में कोविड फ्री जोन हो गया था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। हार्ट स्ट्रोक से मर रहा है, कार्डियक अरेस्ट से मर रहा है। अरे आप कौन सी सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो मौत पे भी रोक लगा देगा? वो सरकार को मैं भी वोट करूंगा। मैं भी अजर अमर होना चाहता हूं शर्मा जी, मैं भी अजर अमर होना चाहता हूं। छोड़िए आप डिबेट को दूसरे तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। महंगाई, बेरोजगारी, ये महंगाई बेरोजगारी यूएस में नहीं है कि अमेरिका में नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कहां महंगाई नहीं है? अरे विकसित देश की बात मत कीजिए। मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। भाई गारंटी ये है थोड़ी, गारंटी पहले रोटी कपड़ा मकान, द फर्स्ट नीड ऑफ द पीपल ऑफ द सिटीजन। देन आफ्टर 370 लाओ, यूसीसी लाओ। भाई चुनाव के टाइम में तुम 1 लाख करोड़, 1 लाख जो वादा किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसको चुनाव से पहले ले आते कि 1 लाख करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं नौकरी, बस फिर तालियां बजती, बहुत अच्छा तालियां बजती। तब मानते कि मास्टर स्ट्रोक है, जैसे आरजेडी ने किया बिहार में, खुले मैदान गांधी मैदान में लोगों को उन्होंने नौकरी बांटने का काम किया। भले उसमें तो धांधली होगा मैम, हो सकता है 10%, बट 90% जेन्युइन लोगों को मिल तो गया नौकरी। तो ये चीजें होनी चाहिए। इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। जब देश आजाद हुआ था उस समय बड़ी गंभीर समस्या हुई थी कि मारकाट शुरू हो गई थी, क्योंकि धर्म के आधार पर देश बटा था। तो वो उस समय कहा गया था, उस समय के नेताओं के द्वारा, चाहे जो भी थे उस समय में, कि आज के बाद जो भी हिंदू इधर आएगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी। आप चेक कर सकते हो उस चीज़ को भी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज बहुत देरी बाद, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज ये नागरिकता का जो सीए कानून लगेगा, इसका देश के हित में है और ये नागरिकता लेने का काम करता है, किसी की नागरिकता लेने का काम नहीं करता है। जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, हिंदू हो, उनको नागरिकता देने का काम भारत में करता है। तो वो तड़पे लोग, वो परेशान हैं। क्या हालात वहाँ हो रही है, वहाँ माताओं बहनों के साथ क्या स्थिति है आपके सामने है। तो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए किया जा रहा है। जो सच्चाई भी है, जो रही बात समय की बात, समय तो चूँकि 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में ही आया था जो कानून बना, 11 को राज्यसभा में आया, 11 दिसंबर 2019 को, फिर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के पास गया। बीच में कुछ कारण बने हैं जिसकी वजह से आज ये आया है, कुछ स्थितियाँ होती है। तो ये समय का मांग थी इस समय, और लेट है अभी भी, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बिलाल जी आपके पास आना चाहूँगा। इसमें तो मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि पॉलिटिक्स है। मैं मानता हूँ इसको पहले ही क्यों नहीं लाया गया, पॉलिटिक्स है। इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, नागरिकता दी जा रही है, और वो कुछ हजार में है, मेरे ख्याल से वो लाख में भी नहीं। 31,000 तो इतने लोगों को नागरिकता देश अफोर्ड कर सकता है, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को देश अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये कौन सी बात हुई कि भाई आप जिस कंट्री में जिस रिलीजन के नाम पे भगा रहे हो लोगों को,
और फिर उनको भी इस देश में किस लिए नागरिकता मिले, क्यों मिले, ये सबका हो और वो सब स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर रिलीजन का हो, ये कौन सी बराबरी की बात है? ये सोचने वाली बात है, ये कौन सी बराबरी की बात है? नहीं तो मैं व्हाट शैल आई रिप्लाई, आप क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि सीए का विरोध क्यों, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? और जो रिलीजियस परसिक्यूटेड लोग हैं, जिनके लिए सर्वाइवल प्रॉब्लम है, जिनका लाइफ पे थ्रेट है, जो अपने फेथ को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो अगर इस कंट्री में है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, तो उनको अगर दिया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? इसका विरोध क्यों होना चाहिए? इसमें पॉलिटिक्स क्यों दिखता है?